नमस्कार दोस्तों, चलिए समय हो चला बिहार के सभी 38 जिलों की आज की ताज़ा बड़ी महत्वपूर्ण खबरों को जानने का, उनसे अपडेट होने का। पर वीडियो को लाइक कमेंट जरूर करें और साथ ही कमेंट में बताएं इस वीडियो को बिहार के किस जिले, शहर या गांव से देख रहे हो। बिहार के 3 जिलों में बेहद भयंकर बारिश होने वाली है। मौसम विभाग ने इसे लेकर सुपौल, अररिया, किशनगंज से रेड अलर्ट जारी किया गया है। कई अन्य जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया है। वहीं बिहार में बाढ़ से 25 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। सीएम नीतीश कुमार ने कहा है कि जल्द करें राहत की राशि का वितरण। बिहार के चुनावी प्रक्रिया में लगे बीएलओ के वेतन में वृद्धि, 10 नहीं अब मिलेंगे 14,000 रुपये। कैबिनेट से मंजूरी। पटना में नीतीश कैबिनेट की अहम बैठक खत्म हो गई है। इसी दौरान कुल 30 एजेंटों पर मुहर लगाई गई है। इसी के तहत चुनाव प्रक्रिया में लगे बीएलओ के वेतन में वृद्धि की गई है। बताया जा रहा है कि बीएलओ को अब 10,000 नहीं बल्कि 14,000 रुपये दिए जाएंगे। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारी में जान झोंक रही कांग्रेस पार्टी। चुनावी घोषणा की कई योजना को लागू करने का जिक्र भी किया है। आगामी बिहार विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन ने तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी 17 अगस्त को सासाराम से वोटर अधिकार यात्रा शुरू करेंगे, जिसके तहत 22 और 23 अगस्त को भागलपुर पहुंचने की संभावना है। विधायक अजीत शर्मा ने जल कल्याण योजना का एजेंडा जारी किया है, जिसमें महिला को 25 रुपये प्रति माह और हर परिवार को 28 लाख रुपए की सहायता देने की घोषणा की गई है। बिहार के छपरा में एक बड़ा बजट के साथ एक और अस्पताल का निर्माण होने वाला है। इससे वहां के लोगों के लिए स्वास्थ्य सुविधा बेहतर होगी। विभाग ने छपरा सदर अस्पताल में 23 करोड़ की लागत से 50 बेड का आधुनिक क्रिटिकल केयर यूनिटी सीसीयू की स्थापना करने की स्वीकृति दी है। इसी पहल से गंभीर रूप से बीमार मरीजों को समय से बेहतर चिकित्सा की सुविधा मिल सकेगी और उन्हें इलाज के लिए पटना या अन्य बड़े शहर के लिए भागना नहीं पड़ेगा। बिहार के इन 5 जिलों में बनेगा नया इंडस्ट्री हब। नीतीश कैबिनेट की 30 एजेंटों पर लगी मुहर। बिहार कैबिनेट ने बुधवार को हुई अहम बैठक में 30 अहम एजेंटों पर मुहर लगाई गई है, जिसमें 5 जिलों में नया औद्योगिक क्षेत्र बनने और मंजूरी शामिल है। 2628 एकड़ जमीन के अधिग्रहण पर 814 करोड़ रुपए खर्च होंगे, जिसमें निवेश बढ़ेंगे और हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा। बिहार की जनस्वराज और शूद्र प्रशांत किशोर का दावा है कि इसी वर्ष बिहार की बदहाली और आखिरी दिवाली और छठी होगी। जनस्वराज की शूद्र प्रशांत किशोर ने बिहार बदलाव जनसभा को संबोधित करते हुए युवाओं को रोजगार और शिक्षा के लिए वोट करने की अपील की है। उन्होंने 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को 2,000 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया। प्रशांत किशोर ने कहा है कि इस बार नेताओं को चेहरा देखकर नहीं बल्कि अपने बच्चों के भविष्य के लिए वोट करें। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर। अब सिंचाई और कोल्ड स्टोर के लिए 24 घंटे बिजली की सुविधा। बिहार में हर खेत तक बिजली पहुंचाने के लिए राज्य में कुल 2774 कृषि फीडर तैयार किए गए हैं, जिसकी मदद से किसानों को निर्धारित समय पर उचित वोल्टेज की सिंचाई के लिए बिजली मिल रही है। ये जानकारी उप मुख्यमंत्री सहायक कृषि मंत्री विजय कुमार सैनी ने दी है। राहुल गांधी का दावा। बिहार में मृतक मतदाताओं के साथ पिचाई। इसी अनुभव के लिए चुनाव आयोग का किया शुक्रिया। कांग्रेस सांसद और राहुल गांधी में विपक्ष के नेता राहुल गांधी वोट चोरी को मुद्दे को लेकर लगातार उठा रहे हैं। बुधवार को राहुल गांधी ने बिहार के कुछ मतदाताओं से ऐसी मुलाकात की जिन्हें मृतक बनाकर उन्हें नाम ट्रेड वोटर लिस्ट से हटा दिया गया है। राहुल गांधी ने इसी अनुभव के लिए चुनाव आयोग पर तंज कसा है। बिहार में होगी 5,000 ANS की बहाली। महिलाओं के लिए मौका, कल से करें आवेदन। बिहार में महिलाओं के लिए नौकरी का बहुत अच्छा मौका है। बिहार सरकार की स्टेट हेल्थ सोसाइटी से 5,000 से अधिक ANS की ऑर्डिनरी नर्सिंग डिवाइसिंग की भर्ती निकली है। इसके लिए ऑनलाइन आवेदन ऑफिशियल वेबसाइट पर जाकर करना है। इसकी भर्ती के लिए आवेदन प्रक्रिया 14 अगस्त से सुबह 10 बजे से शुरू होगी। फॉर्म भरने की अंतिम तिथि 28 अगस्त 2025 तक है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की कैबिनेट की बैठक में आज कई बड़े फैसले लिए गए हैं। इसी के तहत 30 महत्वपूर्ण एजेंटों पर नीतीश कैबिनेट ने मुहर लगा दी है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में आज कैबिनेट की बैठक में की गई है। इसी बैठक में राज्य के औद्योगिक क्षेत्र में विस्तार देते हुए 5 नए स्थानों पर इन्हें विकसित करने की मंजूरी दी गई है। इसके लिए मधेपुरा, पटना, खबतियापुर, सीवान, सहरसा, मधेपुरा अलग अलग स्थानों पर चिन्हित किया गया है। इन्हीं स्थानों पर 2627 एकड़ जमीन का अधिग्रहण किया जाएगा, जिस पर 812 करोड़ रुपए की लागत आएगी। इससे विभिन्न क्षेत्रों में रोजगार के अवसर विकसित होंगे और आम लोगों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।
बिहार के 3 लाख बुजुर्गों के लिए बड़ी खबर। सीएम नीतीश कुमार चालू करेंगे बंद हुई पेंशन। बिहार के बुजुर्गों के लिए राहत वाली खबर है। जिन बुजुर्गों की वृद्धा पेंशन बीच में बंद हो गई थी उन्हें पेंशन फिर से मिलने लगेगी। इसके लिए सरकार ने बड़ी योजना बनाई है। दरअसल तकनीकी कारणों से जिन वरिष्ठ नागरिकों की वृद्धा पेंशन बीच में बंद हो गई थी अब उन्हें पेंशन फिर से मिलने लगेगी। समाज कल्याण विभाग ने विशेष शिविर लगाएंगी। बिहार में जल्द ही हवाई सेवा के नए युग प्रवेश करने वाले हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अगुवाई में बुधवार को हुई कैबिनेट की बैठक में राज्य के 6 नए ग्रीनफील्ड हाईवे अड्डा बनने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। बुधवार को बिहार सरकार ने राज्य के 6 एयरपोर्ट निर्माण के प्रस्ताव को हरी झंडी दे दी है। मुंगेर, मुजफ्फरनगर, भागलपुर, सहरसा, साथ बीरपुर और वाल्मीकि नगर में भी ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट बनेगा। मालूम हो कि बीरपुर बिहार के सुपौल और वाल्मीकि पश्चिमी चंपारण जिले के पड़ता है। बिहार के इन 6 जिलों में हवाई अड्डा निर्माण का सुरक्षा मानचित्र तैयार करने की अनुमति मिल गई है। बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री आरजेडी नेता सुप्रीम लालू प्रसाद यादव के खिलाफ मुजफ्फरनगर के जीएसटी फाट की अदालत में बुधवार को नोटिस जारी किया गया है। यह मामला बिहार पर कथित अपमानक पोस्ट से जुड़ा हुआ है। अदालत ने लालू यादव को इसी नोटिस का जवाब 24 सितंबर 2025 तक देने का निर्देश दिया है। मामले की परिवादी एवं अधिवक्ता सुधीर कुमार ओझा ने बताया कि बीते वर्ष 28 सितंबर 2014 को लालू ने एक विवादित पोस्ट किया था। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत बीमा कराने की अवधि बढ़ गई। राज्य सरकार की ओर से अधिसूचना जारी की गई। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों के लिए फसल बीमा योजना की करवाने की अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। गैर ऋण कृषक 14 अगस्त तक करवा सकते हैं। ऋण कृषक 30 अगस्त तक अपने फसल बीमा की योजना की करा सकते हैं। कृषि विभाग ने इसी कृषि अधिकारी ओम प्रकाश तांडव ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत किसानों को राहत देने के हेतु अंतिम तिथि बढ़ा दी गई है। बिहार के भागलपुर का जवान जम्मू कश्मीर में शहीद, आतंकवादियों से मुठभेड़ में हुआ शहादत। बिहार के भागलपुर जिले के चपरा गांव के वीर सपूत अंकित यादव जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों से मुठभेड़ के दौरान शहीद हो गया। उनकी शहादत की खबर गांव में शोक की लहर ला गई है, जबकि परिवार में गर्व और गहरे दुख में डूबा हुआ है। पटना में तेजस्वी यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। साथ ही दावा किया है कि अब गुजरात के लोग बिहार में वोट बनवा रहे हैं। राष्ट्रीय जनता दल आरजेडी के नेता तेजस्वी यादव ने 13 अगस्त को 2025 के दिन बुधवार को पटना में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इसी दौरान उन्होंने चुनाव आयोग पर गंभीर आरोप लगाया। तेजस्वी यादव ने कहा कि चुनाव आयोग भारतीय जनता पार्टी बीजेपी के साथ मिलकर एक बड़ी साजिश रच रही है। आरजेडी नेता ने दावा किया है कि ओरिजिनल मतदाताओं के नाम मतदाता सूची से हटाए जा रहे हैं, जबकि बीजेपी के नेताओं के कई मतदाता सूची पहचान पत्र APN नंबर जोड़े जा रहे हैं। बिहार कैबिनेट में बड़ा फैसला। जेपी सैनानियों की पेंशन दुगनी। मुंगेर में और मुजफ्फरनगर में बनेगा ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट। बिहार में आने वाले कुछ ही महीनों में विधानसभा चुनाव होना है। इसी चुनाव से पहले नीतीश सरकार की कई ऐसी घोषणा कर रही है जो चुनावी रणनीति के लिहाज से आम माना जा रहा है कि बुधवार को नीतीश कैबिनेट की राज्य के जेपी सैनानियों की पेंशन दुगनी कर दिया गया। साथ ही कई शहरों में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट सर्वे के लिए बजट भी जारी कर दिया है। इसके अलावा गयाजी में भी स्थित हवाई अड्डे के विस्तार के प्रस्ताव को कैबिनेट की मंजूरी दी गई है। बिहार में अवैध शराब तस्करी के नेटवर्क पर ईडी का शिकंजा। कई ठिकानों पर छापेमारी। बिहार में शराबबंदी बावजूद अवैध शराब कारोबारी जारी है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने मुजफ्फरनगर समेत कई शहरों में छापेमारी की है। ये कार्रवाई शराबबंदी तस्करी के सरगना सुनील भारद्वाज और उनके करीबियों ने केंद्रित थी। ईडी का अहम दस्तावेज और वित्त लेन देन के सबूत मिले हैं, जिसमें नेटवर्क के फैलाव का पता चल सकता है। जांच एजेंसी की इस रिकॉर्ड के तौर पर पड़ताल कर रही है। बिहार में चुनाव कांग्रेस के वोट चोरी के लिए आरोप के जवाब में बीजेपी का राहुल गांधी पर हमला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बिहार की नहीं पूरी देश की सियासत गरमा गई है। राहुल गांधी ने एनडीए पर वोट चोरी का आरोप लगाया है। बीजेपी ने इस पर कांग्रेस के लोगों को ध्यान आकर्षित करने की कोशिश बताया है।